अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, 2-3 दिन से मैं नोट कर रहा हूँ ईमेल्स के थ्रू, मैसेंजर पे या कमेंट्स के थ्रू अक्सर बंदों के कि या तो सॉफ्टवेयर लोगो भी रुक गया या इस तरह कोई इशू, या उनकी कोई मिस्टेक होती है या कोई ना कोई मसला बन ही जाता है। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, इनका कोई भरोसा नहीं होता। सम टाइम हर चीज़ सेट होने के बावजूद भी ये मसला कर देते हैं। हमारे एंड से जितना हो सकता है हम कोशिश करते हैं और हर सॉफ्टवेयर को टेस्ट करके अपलोड करते हैं ताकि कभी किसी यूज़र का नुकसान ना हो। आपके नुकसान से हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता, बल्कि आपके फ़ायदे से हमें ये फ़ायदा होगा कि चलो आप दिल से दुआ देंगे। बाकी हमें आपसे किसी चीज़ की उम्मीद नहीं है इंशाल्लाह, और न रखेंगे। जस्ट एक दुआ चाहिए आपकी। तो कभी हमारी ये कोशिश नहीं होती कि आपका नुकसान करें। अच्छा, दूसरी बात है कि अगर लोडर के हवाले से जो बंदे जानते हैं कि लोडर क्या है, किस तरह यूज़ करते हैं, उसके लिए क्या चीज़ चाहिए, तो वो इस वीडियो को ना देखें। जिनको ज़रूरत है लोडर के हवाले से नहीं जानते और उसको ज़रूरत है कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, मैं उस हवाले से उनको थोड़ा सा गाइड करूँगा। तो दूसरा ये कि वीडियो आप पूरा देखें, इसमें आप स्किप वगैरह ना करें, अपने फ़ायदे के लिए देखें। अगर मेरा फ़ायदा सोच के आपने देखना है तो बिल्कुल ना देखें, ठीक है जी। मैं जस्ट आप लोगों के फ़ायदे के लिए इसको बना रहा हूँ, क्योंकि मैं इंडिविजुअली हर बंदे को रिप्लाई कर करके थक गया कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। तो पहली बात तो ये कि जब आप अगर सॉफ्टवेयर का शौक़ है आपको चेंज करने का, बदलने का, तो देन आपके पास लोडर की सहूलत कम से कम होनी चाहिए। लोडर एक ऐसा चीज़ है जो ये है कि आप प्रोग्रामर वाला जो काम है वो आपको दे देता है। आपको आईसी फ्लैश नहीं करानी पड़ती, और ये आपके पास लाजमी होना चाहिए। इसका नॉलेज भी और इसके जो सामान है वो भी आपके पास होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले अगर आपके पास लैपटॉप है, आजकल चूँकि लैपटॉप ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, तो बल्कि पहले पीसी की हवाले से बात करते हैं कि पीसी पे किस तरह। पीसी पे तो सिंपली आपको ये वाला जो केबल है, ये मैं आपको दिखा सकूं, इसको RS-232 फीमेल टू फीमेल केबल कहते हैं। इस तरह की शक्ल के काफ़ी सारे केबल्स आपको मिल जाएंगी मार्केट में, लेकिन आपने इसको देखना है। यहाँ पे ये 9 केबल्स है, इसको DB9 केबल भी कहते हैं और RS-232 फीमेल टू फीमेल केबल भी कहता है। तो ये आराम से आपको किसी मैकेनिक के शॉप से या इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से मिल जाएगा। ऑनलाइन भी आप ऑर्डर करा सकते हैं। एक तो इसमें ख्याल करना लेते वक्त कि इसको ये लेंथी ना हो। जिस तरह ये लेंथी है ना, लेंथी ना हो, लेंथ इसकी कम से कम हो। समटाइम हमारे जो लैपटॉप कंप्यूटर के पोर्ट्स होते हैं उसमें वोल्टेज वो पूरी तरह से पास नहीं कर पाता लेंथी केबल में, तो फिर लोडर हमारा वर्क नहीं करेगा। तो इसको शार्ट से शार्ट रखा जाए, ठीक है। और ये आप वैसे ख़ुद भी बना सकते हैं, इसमें कोई इतनी ज़्यादा मतलब कोई पेचीदा काम नहीं है। ये जो पीसी वाला काम है, ठीक है, पीसी वाला आप बड़े आसानी से ख़ुद बना सकते हैं। वो किस तरह बना सकते हो मैं एंड में आपको बताता हूँ। ये तो हो गया पीसी वाला। अगर आपने अभी लैपटॉप के लिए यूज़ करना है तो आपको ये फीमेल केबल तो लेना ही है, ठीक है, ये तो लाजमी लेना है। आपने पीसी पे यूज़ करना है या आपने लैपटॉप यूज़ करना है, ये आपने लेना है। दूसरे नंबर पे आपने लेना है USB टू RS-232, ये वाला केबल। इसका एक साइड मेल वाला हो, दूसरा USB वाला हो। इसमें फ़ीमेल नहीं लेना आपने। अगर ये फ़ीमेल वाला हुआ फिर आपका काम नहीं चलेगा, उसके ड्राइवर्स अलग होते हैं। ये जो मेल कनेक्टर है एक साइड पे और एक USB वाला है, DB9 मेल, USB टू USB टू RS-232 मेल केबल, ठीक है, ये आपने लेना है। ये आपको भी मार्केट से मिल जाएगा और ऑनलाइन भी ये अवेलेबल है। 250-300 का तकरीबन मेरे ख्याल से आ ही जाता है। तो लैपटॉप के लिए ये ज़रूरी है, ठीक है। अब काफ़ी बंदे ये पूछ रहे होते हैं कि ये अगर हमारे पास USB नॉर्मल USB केबल है, जिस तरह ये पड़ा होता है घर में, किसी चार्जर का है, किसी और चीज़ का, तो वो कहते हैं अगर ये हम RS-232 के आगे लगा दें तो क्या काम चलेगा? नहीं, कभी नहीं चलेगा। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर ये काफ़ी सारा बोर्ड लगा हुआ है, एक सर्किट लगा हुआ है। इस सर्किट पे एक IC लगी होती है CH340 कन्वर्सेशन के लिए, ठीक है, जो हमारे RS-232 के कनेक्शन को कन्वर्ट करता है एक USB पोर्ट में, ठीक है। हमारे जो 3 कनेक्शन आ रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 है,
ठीक है। यूएसबी में 4 लगे होते हैं। यहाँ पे हमें जो रिसीवर से आ रही थी वो 3 कनेक्शन है, उन 3 कनेक्शंस को 4 में कन्वर्ट करना और यूएसबी के कनेक्शन के लिए कन्वर्ट करना, उसके लिए एक आईसी लगी होती है इसके अंदर। तो वो आईसी लाजमी है। ये आप किसी ये यूएसबी पोर्ट को ना देखें, सिर्फ इस चीज़ को देखें। और दूसरी बात ये कि इस केबल को लेते वक्त ये ख्याल ज़रूर करें, जिससे भी लेना उससे ये लाजमी आपने पता करना है कि इसके अंदर जो आईसी है वो CH340 341 ही हो। अगर वो ना हो सम टाइम, क्योंकि ये केबल सिर्फ रिसीवर के लिए तो यूज़ नहीं होता, और भी काफ़ी सारे डिवाइसेस के लिए यूज़ होता है, तो उसमें फिर डिफरेंट आईसी यूज़ होती हैं। जो रिसीवर के लिए हमें चाहिए वो CH340 की आईसी इसके अंदर लगी हो, ठीक है। CH340 341 की। तो उस आईसी अगर वो दुकानदार को पता चलता है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं पता चलता तो उसके पास अगर कंप्यूटर लैपटॉप पड़ा है तो इसी वक्त अगर यूएसबी वाला पोर्ट आप लगा देंगे ये खाली, तो और माई डिवाइस में जाके आप पोर्ट्स में चेक करेंगे तो आपको वहाँ पे बता देगा कि इसकी आईसी कौन सी लगी हुई है। वो वहाँ पे नाम शो करेगा। अगर इसका नाम शो कर रहा हो वहाँ पे CH340 दैट्स मीन कि ठीक है, ठीक है। दूसरा केबल आपने ये लेना है। 2 गए। अब तीसरा जो है, आजकल चूँकि रिसीवर में एक्सटर्नल पोर्ट नहीं आते, अक्सर बंदे मैसेज कर रहे होते कि हमारे रिसीवर में तो RS-232 का पोर्ट नहीं है, हम किस तरह यूज़ करें। तो आजकल मोस्टली ऐसा होता है कि बाहर से जो पोर्ट है वो नहीं लगा हुआ था, ठीक है। आपको इसके बोर्ड के अंदर ही देखना पड़ता है कि RS-232 का जो जैकेट है वो कहाँ पे उन्होंने इसकी जगह रखी हुई है। जब आप रिसीवर को खोलेंगे, यहाँ पे मेरे पास ये 5815 का रिसीवर है, यहाँ पे इसकी जो जैकेट है इधर ही लगी होती है। जो पुराने बोर्ड है उसमें अक्सर यहाँ पे जस्ट उसके कनेक्शन के लिए इन्होंने जगह छोड़ा होता है, उसमें पिन भी आपको ख़ुद लगाने पड़ते हैं। लेकिन नए बोर्ड में तकरीबन हर एक में ये आता है। ये मैंने इसका जो वाइट कवर है, जिस तरह ये वाला है, ये वाला मैंने उतार दिया है, ठीक है। इस वजह से शायद आपको सही नज़र नहीं आ रहा हो। ये इसके पिन है, ठीक है। यहाँ पे ये लगा होता है, ये 3 पिन आपको नज़र आ रहे होंगे। तो अगर कभी आपका केबल भी ठीक है, सारा कुछ ठीक है, और ये फिर भी काम नहीं कर रहा, तो ये आप वो वाइट जो केबल कवर होता है उसको आप उतार के इसको आपने अपोजिट साइड पे भी चेक कर लेना है। जैसे अब ये इस तरह लगा हुआ है, मैं आपको दिखाऊं। जैसे मैंने इस तरह लगा लिया ये केबल, ठीक है। तो इसको अगर मैंने अपोजिट करना हो तो फिर वो जो कवर लगा होता है उसकी लगने की वजह से मैं इसको अपोजिट नहीं कर पाऊँगा। इस वजह से मैंने उस कवर को हटा दिया, ठीक है। तो तीसरी जो केबल है आपको चाहिए होगी ये वाली। ये तो किसी रिसीवर से आप निकाल सकते हैं आराम से, और या किसी मैकेनिक से ले सकते हैं, 20-30 रुपए का मिल जाएगा। तो ये 3 केबल्स आपको चाहिए लोडर काम करने के लिए, कि कोई भी रिसीवर हो, मतलब सन प्लस का हो, GX का हो, अली 3510 का हो, स्टार सेट का हो, 3511 3516, कोई मोन्टेज के अलावा। मोन्टेज पे जो चीज़ें चाहिए वो मैंने परसों वीडियो अपलोड की थी। तो ये 3 बेसिक चीज़ें आपको चाहिए, एक ये केबल, एक ये केबल और एक ये केबल। अच्छा, अब अगर आपके पास जस्ट PC है और थोड़ा बहुत अगर आपका दिमाग चलता है वायर्स के हवाले से, तो आप इसको इस केबल के बगैर भी चला सकते हैं PC पे, ठीक है। मतलब लोडर को अगर आप के पास ये वाला केबल है या आपका पोर्ट लगा हुआ है रिसीवर में, तो ये केबल आप लगा लें, ठीक है। ये लग गया। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके अंदर इन्होंने कनेक्शन के नंबर्स भी लिखे हुए, 1 2 3 4 5 इस तरह 9 तक, ठीक है। ये जो 5 पिन है ये ऊपर वाले साइड, यहाँ से ये 1 स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 इस तरह, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्टली भी लगा सकते हैं। वो किस तरह लगा सकते हैं कि यहाँ पे 2 नंबर पिन से आपने कनेक्शन लेना है, 2 नंबर से, 3 नंबर से और 5 नंबर से। ये 3 कनेक्शन आपने लेने हैं, 2 3 5। ये आपने ले लिए वहाँ से। अब उस 2 3 5 कनेक्शन को जो PC के अंदर आपका पोर्ट लगा हुआ है RS-232 का, उस पोर्ट में आपने 5 नंबर का कनेक्शन 5 नंबर पे ही लगा देना है, इसी जगह पे लगा देना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका फिर पोर्ट है PC का, वहाँ से आपने 2 3 5 पे लगा दिया। अब यहाँ ये आपका PC वाला पोर्ट है, तो PC वाला का जो पोर्ट है उस पर 5 नंबर पे, वहाँ से जो 5 का नंबर का कनेक्शन आ रहा है उसको 5 पे लगा देना। जो 3 नंबर का कनेक्शन आ रहा है उसको 2 नंबर पे लगाना है, ठीक है। और जो 2 नंबर का आ रहा है उसको 3 नंबर पे लगा देना है। 5 का 5 के साथ, 3 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ। ये जब आप करेंगे, अगर कोई मतलब कोई भी तार ले ले पतली सी,
और यहाँ से उसको कनेक्ट कर ले तीनों वायर जिस तरह मैंने बताया, 2 3 5, और उसी फिर पीसी पे जाके उसी की पोर्ट में इसको 2 3 5 पे लगा दे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन लैपटॉप में आप इस तरह नहीं कर सकते, क्योंकि लैपटॉप में यूएसबी ये जो RS-232 का पोर्ट है ये नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें जब आप अरेंज करेंगे, बाकी लोडर का मेथड तो यूट्यूब पे बेशुमार बंदों ने शेयर किया है। मैंने वेबसाइट पे उसकी पोस्टें बनाई हुई है, डिटेल से हर चीज़ शेयर की है कि किस तरह लोडर जो है ना उसका काम करेगा। तो लोडर को सीखने का फिर कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, जस्ट आप ये चीज़ें देख ले कि आपको कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होगी इसके लिए जब आप लोडर यूज़ करेंगे। तो ठीक है जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।